आप हैं आपके अपने चैनल द बोधिसत्व वर्ल्ड पर। यहाँ हम हमारे मार्गदाता मुक्तिदाता बोधिसत्व बाबा साहेब अम्बेडकर के संपूर्ण वाङ्मय से उनके लेखों व भाषणों को चाबी की के रूप में प्रयोग करके इतिहास के उन जंग लगे तालों को खोलेंगे जिन्हें अभेद्य दिखाने के लिए फर्जी साहित्य की रचना की गई है। और हम इस साहित्य के माध्यम से जानेंगे कि कितनी विकट परिस्थितियों में उन्होंने हमारे समाज और महिलाओं के लिए उस समय संघर्ष किया था जब देशकाल और वातावरण बहुत ही ज़्यादा दयनीय और निकृष्ट स्थिति में था। बाबा साहेब ने कहा था कि जिस तरह किसी पौधे को जिंदा रखने के लिए खाद पानी और हवा की जरूरत होती है, उसी प्रकार किसी महापुरुष को जीवित रखने के लिए उसके विचारों के प्रचार प्रसार की जरूरत होती है। बाबा साहब जिनके दिल में हैं, वो समय निकालकर उनके भाषणों को जरूर सुनें। सभी भाषण वादन रोमांचकारी होने वाले हैं। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो आइए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं। जैसे कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में तय हुआ था, ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से चुनी गई मतदान पूछताछ समिति के कामकाज की शुरुआत इस महीने के पहले हफ्ते में दिल्ली में लॉर्ड लोथियन की अध्यक्षता में शुरुआत हुई। पहले दिल्ली में मतदान कमेटी के कामकाज की सर्वसाधारण रूपरेखा तैयार की गई और उस रूपरेखा के आधार पर हिंदुस्तान के हर प्रांत तथा उस प्रांत के गांवों में जाकर पूछताछ करने और साक्ष्य लेने की बात तय हुई। उस मतदान कमेटी में अस्पृश्य वर्ग और अन्य पिछड़े समाज की ओर से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को चुना गया है। बहुजन पददलित और पिछड़े समाज के समानता के अधिकारों के लिए इस कमेटी की ओर से डॉक्टर अम्बेडकर ने काम करना तय किया है। दिल्ली से मतदान कमेटी का दौरा लखनऊ में हुआ था। यहाँ शहर की सही स्थिति स्थानीय मतदान कमेटी की सहायता से आजमाने के बाद आसपास के गांवों में कमेटी के सदस्य पूछताछ के लिए गए। मतदान कमेटी के दौरे के समय लखनऊ के पददलित और पिछड़े समाज की ओर से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का एक समारोह में सम्मान किया गया। इस सम्मान समारोह में भाषण करते हुए डॉक्टर साहब ने कहा, अखिल बहिष्कृत समाज की सर्वांगीण उन्नति के लिए बहिष्कृत समाज सेवा संघ को कोई केंद्रीय मंडल तैयार करना होगा। साथ ही अपने स्वावलंबन के आंदोलन का विस्तृत और सभी जगहों पर प्रसार हो। इसके लिए हर प्रांत में हमारा कम से कम एक अखबार तो होना ही चाहिए तथा मेरे सभी बंधु भगिनियों से एक बड़े ही आग्रह के साथ विनती करता हूं कि अपने समाज के हर व्यक्ति को चाहिए कि अपने राजनीतिक अधिकार पाने के लिए जितनी हो सके कोशिशें करनी चाहिए, वरना आने वाले राज्य में हमारी हालत बेहद बुरी होगी। यह बात आप ध्यान में रखें।